आम इंतखाबात के बाद आज पहली असेंबली नए अरकान को वेलकम करने के लिए एकदम तैयार है। पंजाब असेंबली के इजलास में आज 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे और पंजाब असेंबली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। और साथ में भी बताते चलूँ कि पार्टी पोजीशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में 137 नशिस्तें हासिल करके असेंबली में सबसे बड़ी जमात है। 19 आज़ाद अरकान ने भी नून लीग में साथ में शमूलियत इख्तियार कर ली है और नून लीग ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया हुआ है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक ऐसा इशू जिसने बड़ी हलचल मचा दी थी और सोशल मीडिया पर तो स्पेसिफिकली में हमने देखा कि लोग बग़ैर तस्दीक के बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन से जो है उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। उसके वाले से हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली में जैसे मैं स्पेसिफिकली रावलपिंडी के वाले से बात करूँगी, लेकिन अभी आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और सिंध असेंबली में ख़वातीन की 20 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 6 पर MQM पाकिस्तान और 1 पर GDA की रुकन मुंतखब हुई हैं। साथ ही आपको दोबारा से याद कराऊं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर कौम से माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा क्योंकि 9 मार्च को वो रिटायर होने जा रहे थे तो सरकारी मरात वापस चले जाने के वाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और उन्होंने ये बात भी की कि उनको एक मफरूर सियासी जमात के लीडर ने बहकाया था और उनके बहकावे में आकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। इस तमाम तरह सूरत हाल के वाले से बात करूंगी, लेकिन उस सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि आज 18वीं पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, तो इस हवाले से ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। आसिम नसीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि सिचुएशन क्या है वहाँ की। अस्सलाम वालेकुम आसिम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे जी मनाजिर आज आप देख रहे हैं पंजाब असेंबली के बाहर? आई एम श्योर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत सारे मफरूर MPs जो हैं उनकी गिरफ्तारी का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया हुआ है। मदिया, यहाँ पर सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू है। मैं आपका सवाल तो ठीक तरह सुन नहीं पाया, लेकिन एक तो ये मैं अपने नाज़रीन के लिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला बनने जो जा रही हैं वो पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ हैं, जो इस वक्त पंजाब असम्बली में पहुंच चुकी हैं। और आज पंजाब असम्बली का जो 18वां सेशन है उसका आगाज़ होगा। ये पहला उसका इजलास है और इस सिलसिले में जो है इस वक्त घंटियाँ बजाई जा रही हैं। जो एक उसका पूरा एक तरीका है कि तमाम जो मेंबरान हैं वो इकट्ठे हो जाए। आज की जो कार्रवाई है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो साबिक पहले स्पीकर थे सप्तान वो खान, वो हल्फ लेंगे 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली से। उसमें कितनी तादाद में आए, अभी उसकी तादाद लोगों की अभी तक आने का जो सिलसिला वो जारी है, जिसमें आज़ाद अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे उनकी भी एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के तमाम ही 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली और पीपल्स पार्टी के अरकान 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली वो पहुँच चुके हैं और मरियम नवाज़ भी पहुँच चुकी है। मरियम नवाज़ ने जब पंजाब असम्बली पहुँची उससे कबल उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था NA 119 से, कौमी असम्बली का जो इलेक्शन जीती थी वहाँ से उन्होंने अपना रिज़ाइन किया और पंजाब असम्बली की जो सीट है PP 159 वहाँ से अब वो अपना हल्फ उठाएंगी। हल्फ उठाने के बाद यहाँ पर जो है बाकायदा कार्रवाई होगी, जिसके अंदर सबसे पहले हल्फ होगा, उसके बाद स्पीकर का जो इंतखाब है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद डिप्टी स्पीकर और फिर कायदे ईवान का जो प्रोसीजर है इलेक्शन जो है उसका ऐलान किया जाएगा। तो आज का अभी तक की जो गहमा गहमी जो हमने 2022 में इसी बिल्डिंग को देखा, ये पंजाब असम्बली की तारीखी बिल्डिंग के साथ उसका रेप्लिका बनाया गया था। नई बिल्डिंग का जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में शुरू की और ये आखिरी इक़्तिदार में उन्होंने इसे मुकम्मल किया। यहाँ पर हंगामा खेजियाँ, लड़ाई झगड़े, मीडिया की भी मार पड़ती थी, अरकान असम्बली को भी मार पड़ती थी, इवन के चौधरी परवेज़ इलाही को भी यहाँ पे मार पड़ चुकी। आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाहर काफ़ी टेंस माहौल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन अंदर बिल्कुल नॉर्मलाइज चीज़ें हैं। एक चीज़ के ऊपर तसलसल है कि मीडिया को आज भी उस तरह अंदर नहीं जाने दिया गया। ये जरा ये बताएं आसिम, जो आज वाइब है यहाँ पे, जरा मुझे इस हवाले से भी बताएं। जो यहाँ पे वाइब है मुझे इस हवाले से बताएं, आज माहौल कैसा था बाहर ये मुझे बताएं, क्योंकि हमने देखा कि आज एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा थी और मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा अरकान थे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने आना शुरू कर दिया था।
बिल्कुल, देखिए माहौल मैं आपको बता रहा हूँ कि माहौल जो है ना, अंदर तो बड़ा खुश है। मुस्लिम लीग नून वाले शादियाने बजा रहे हैं कि उनकी हुकूमत बनने आ रही है और वो उनकी तरफ से उन्हें ऐसा ही है कि एक ताज़ा हवा का उनके लिए झोंका होगा। और दूसरी बात, आज एक और जो चीज़ देखने में आई वो ये है कि मरीम नवाज़ अगर पंजाब की पहली वज़ीर आला या पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला अगर बनने की तरफ उनका पहला कदम होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हल्फ उठाया है, उसके बाद 2 प्रोसीजर है, एक स्पीकर डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद इंतखाब होना है पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान का। तो अब उनकी पहली सीरीज जो थी जो हल्फ उठाने की वो तो आज मुकम्मल हो जाएगी, तो उसमें भी काफ़ी खुशी है। साथ साथ जो उनकी ख्वातीन अरकान हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जोशो खरोश है और वो मरीम नवाज़ को इस वक्त बड़ा आगे की तरफ रेट कर रहे हैं और अपना वो जो बयानिया है वो पेश कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर अंदर बड़ा पुरस्कून माहौल है, लेकिन कुछ अफराद जो हैं जिनका 9 मई के हवाले से जिनकी FIRs कटी हुई हैं, जिनमें मियाँ असलम इकबाल, हाफिज़ फ़रद, उसके अलावा इम्तियाज़ शेख, इन 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुकम्मल तौर पर फोर्स जो है वो उन्होंने चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ है। ये मेरे जो पस मंज़र में है, ये बहुत एक वसीओ अरीज़ यहाँ पे पार्किंग है, तकरीबन यहाँ पे 500 व्हीकल्स पार्क। मैं चाहूंगी आप दिखा दें जरा ना, कैमरामैन से कहें जरा हमें भी थोड़े बहुत बनाते दिखा दें। आसिम जरा हम भी देख लें कि पंजाब असेंबली के बाहर क्या हो रहा है, मैं और मेरे नाज़रीन स्पेसिफिकली। कुछ सिग्नल्स का आपको पता है यहाँ पे जैमर लगे हैं, मुझे आवाज़ जो है बिल्कुल बिल्कुल कट के आ रही है। अच्छा आसिम, मैं चाहूंगी मुझे भी ज़रा दिखा दीजिए आपके पस मंज़र में जो पंजाब असेंबली के मनाज़िर हैं, कुछ मेरे ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसकी आपको ये ओवरलुक करते हैं कि ये पीछे आप देखेंगे सब पार्क जो आपको मैदान आगे नज़र आ रहा है, ये पीछे सारी टोटल पार्किंग है। ये तकरीबन यहाँ पर अगर 371 का ऐवान है, फिर स्पीकर इनका असम्बली का जो अमला है, उसके बावजूद उनकी व्हीकल्स हर एक की एक गाड़ी के हिसाब से ये 500 से ज़ायद की अंदर की पार्किंग है। ये चारों तरफ इसकी पार्किंग है, लेकिन आज अंदर पार्किंग नहीं लगने दी और उसकी वजह यही थी कि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे उन लोगों को गिरफ्तार करना था और उनकी गिरफ्तारी के लिए ये था कि कोई भी व्हीकल अंदर ना आए और अंदर आके कोई तमाशा ना हो। बाहर से पूरा स्क्रूटिनाइज करके जो लोगों के नाम है, मीडिया का नाम है, उन्हें जाने दिया गया। जिनके VIP कार्ड्स हैं वो जा सकते हैं, जो MNA MPs हैं वो जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल सारी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले भी बता रहा था कि हम जो साफ़ी है ना, ये हम अवान की राहदारियों में हमें खबर मिलती है। ये पिछले दौरे हुकूमत में एक बड़ी बुरी इसमें मिसाल हुई कि ये जब ये वाली बिल्डिंग बनी, नया जो रेप्लिका है, ये पंजाब असेंबली एक तारीखी इमारत है पाकिस्तान बनने से पहले की, और इसका रेप्लिका बनाया गया। तो यहाँ पर सहाफ़ियों को कट डाउन कर दिया गया प्लानिंग करके, और उसी का तसलसल अभी तक देखने में आया है। अभी देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत बनेगी तो वो इन राहदारियों को, जो जर्नलिस्ट हैं जिनके एक्रेडिटेशन कार्ड्स बने हुए हैं, और उन कार्ड्स का ये कार्ड्स फायदा हमारा सिक्योरिटी सब डिवीजन से ये हमारी अप्रूवल के बाद बनते हैं पंजाब असेंबली के, और ये हर किसी का नहीं बनता। ये सिर्फ जिनकी एक्रेडिटेशन होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, इदारों की क्लियरेंस होती है, उन्हें अगर ये राहदारियों में नहीं जाने देंगे तो अवाम का जो हक है उन तक हक सच और जो राइट टू एक्सेस है वो मैं समझता हूँ सलब होगा। तो ये मरीम नवाज़ के लिए जहाँ पर पूरे पंजाब का एक उनके ऊपर बर्डन होगा कि उन्होंने रिलीफ देना है, तो यहाँ पर सहाफ़ियों को भी एक आँख के तौर पर और एक सच्चाई दिखाने के तौर पर, और हम ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तौर पर उन्हें अंदर तक का भी एक्सेस देना होगा। सिर्फ प्रेस गैलरी के ऊपर से आप ऊपर से उसकी कवरेज कर लें, वहाँ से बात नहीं बनेगी जब तक राहदारियों में नहीं जाएंगे। आजकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा आज़ादी राय के हवाले से बात करती है, लेकिन पिछली हुकूमत में जो कुछ उन्होंने किया है वो भी तमाम तर चीज़ें हमारे सामने है। आसिम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आई होप कि आपको आवाज़ अगर मेरी क्लियर भी पहुँचे, क्योंकि आप काफ़ी अंदर की खबरें भी जानते हैं। हमने सुना है कि इस बार सिर्फ वज़ीर आला पंजाब खातून नहीं होंगी, बल्कि हो सकता है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो भी खातून हो। क्या आपके भी कान में ऐसी कोई बात पड़ी है? अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ सवाल ठीक तरह आपकी आवाज़ आ रही, क्योंकि जैमर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मुझे सवाल सुन नहीं पाया। मुझे बताइएगा कि हमारे सुनने में आ रहा है। जी ठीक है आसिम, हमारे सुनने में आ रहा है कि चले वज़ीर आला पंजाब तो खातून है ही, लेकिन जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो भी खातून ही होंगी। क्या ऐसी कोई चीज़ आपके कान पे भी पड़ी है, ऐसी कोई खबर?
नहीं मरिया, ये अभी स्पेकुलेशंस हैं और इसके अंदर अभी तक ये कोई हतमी राय नहीं है कि कोई खातून स्पीकर होंगी। और मैं नहीं समझता, बतौर मैं पॉलिटिकल एक स्टूडेंट के और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के, मुझे नहीं लगता कि खातून स्पीकर चल सकेंगी, क्योंकि ये उन हालात में मुमकिन हो सकता है जहाँ पर बड़ा ही स्मूथली चीज़ें चल रही हों। यहाँ पर एक बड़ी मैसिव, एक बड़ी किस्म की इनके पास अपोजिशन आएगी और ये जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को संभालने के लिए बड़ा तगड़ा इन्हें स्पीकर चाहिए होगा। वहाँ पर कोई बड़ा मसालियत पसंद या कोई ख्वातीन इस तरह का शख्स, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून इस तरह का कोई रिस्क लेगी। मरियम नवाज एक दबंग खातून है और उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो उसे अपनी पार्टी को उन्होंने लीड भी करना है आगे चलकर, तो उनकी तो वज़ीर आला की नामजदगी समझ आती है कि वो मुकाबला कर लेंगी, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है कि उस वक्त इमरान खान के सामने वो खड़ी हुई। लेकिन आज अगर हम असम्बली के अंदर बात करते हैं, जब 100 से ज़ायद अपोजिशन के अरकान उस 350 पौने 400 के जो अवान के अंदर, जब उनकी भी तकरीबन 40% उनकी नुमाइंदगी होगी, तो वहाँ पर उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसी असम्बली के अंदर मार दाड़ हुई, स्पीकर को भी मार पड़ी, जो डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त के, जो जब वो हमजा शहबाज का इलेक्शन कर रहे थे, बाल भी नोचे गए थे। चौधरी परवेज अली साहब को भी यहाँ पे मार पड़ी। यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई, ये सिर्फ मछली मंडी नहीं बनी, तो ये आने वाले जो दिन है मुझे तो ये बता दें, मैं अभी इस वक्त आपके हाथ पे पट्टी देख रही हूँ, क्या ये भी किसी मारधाड़ की वजह से तो नहीं हुई? मुझे ये बता दे। ये किसी की मोहब्बत है, ये मैं यहाँ पर अभी नहीं बता सकता, तो ये आपको पता, ये चलता ही है। तो इशू ये है कि यहाँ पर पंजाब का जो कल्चर है, यहाँ पर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। मेरा ख्याल है मरियम नवाज को और उनकी पूरी जमात को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, वहाँ पर आपको ये खत्म हो। जमहूरियत यही है कि आप सुने दूसरी पार्टी को भी, आपको दूसरे की मतलब जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, चाहे आप उससे डिसएग्री करें, बट आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखते जी, अब से थोड़ी देर बाद पंजाब असम्बली का ये इजलास शुरू होगा और चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है जितनी सबको नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स जो हंगामा आ रही, जो एक्सपेक्ट की जा रही है, वो आपको पता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पंजाब असम्बली में ना हो। जो सूरत हाल बनेगी आपके सामने रखेंगे।